मित्रों नमस्कार। आज मैं भारत की परंपराओं के बारे में आपसे बात करूंगा। भारत परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति, त्योहारों का देश रहा है। भारत में जहाँ भी आप जाएंगे, यहाँ के लोग किसी न किसी सभ्यता से, किसी न किसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारा इतिहास ऐसा रहा है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का कुछ न कुछ इतिहास है और उसी इतिहास से सीख लेता है इंसान और अपने आप को वैसा ही प्रस्तुत करता है। हमारे भारत की एक बहुत ही प्रमुख परंपरा रही है परिवार की। परिवार पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, भारत में मिलता है। ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे परिवार में माँ बाप से लेकर भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी, फूफा फूफी, हमारा परिवार बहुत बड़ा होता है। और विदेशों में देख लीजिए, परिवार होता ही नहीं। वहाँ तो आज माता पिता आप पैदा हुए और कल माता या पिता दूसरा विवाह कर लेते हैं। आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं, आप किस तरह से बड़े होंगे, कैसे आपका परिपालन होगा, क्या संस्कार आपको देंगे। ये वहाँ की इस तरह की परंपरा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जैसे ही आप जन्म लेते हैं, एक परिवार में जन्म लेते हैं और आप पूरे जीवन भर एक पारिवारिक रीति नीति से बंधे होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। परिवार आपको संस्कार देता है। परिवार छोटे बड़ों का आदर करना सिखाता है, सम्मान करना सिखाता है, बड़ों का आदर करना सिखाता है, लाज लिहाज की परंपरा होती है। आप किस तरह से परिवार में रहते हैं, यह हमारे देश की परंपरा है। किसी भी देश में आप जाएंगे तो इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज दुखद स्थिति है अपने देश में कि कुछ पश्चिमी सभ्यता को हम अपनाए जा रहे हैं। परिवार में माता पिता का जो स्थान है उसमें कहीं ना कहीं क्षरण आया है। माता पिता को हम या तो समय में हमारे पास समय का अभाव हो गया है या कहीं ना कहीं हमारे में कमी आई है, जिससे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, इन लोगों की अवहेलना हो रही है समाज में, जिससे कभी कभी अंतरात्मा बहुत दुखी होती है। यह परिवार में नहीं होता है। कुछ कमियां परिवार में रहती हैं, लेकिन उन कमियों को, छोटी छोटी कमियां, बहुत बड़ी कमियां नहीं होती है। परिवार में छोटी छोटी कमियां होती हैं। बड़ों के साथ, छोटों के साथ थोड़े कभी कभी उलझनें होती हैं परिवार में। कभी प्रेम होता है, कभी झगड़ा होता है और बड़ा मार्मिक चित्रण होता है परिवार का। रिश्ते होते हैं, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, लेकिन बिगड़ने के बाद भी परिवार होता है, एक समष्टि होती है, एक समुदाय होता है जो रिश्ते को, परिवार ही रिश्ते को बनाता है। यदि आपका रिश्ता बिगड़ गया है, संबंध बिगड़ जाता है, तो यह परिवार ही आपके रिश्ते को, संबंध को बनाता है। ये भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। ये भारत का ही दर्शन है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यह परिवार शब्द जिसको फैमिली बोलते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ अपने देश में है। हमारे देश की परंपरा है, पौराणिक परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि, देवता, देव आदि सभी लोग यह परंपरा निभा चुके हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, यह पृथ्वी की रचना, इन सारी चीज़ों को देखिए। विष्णु पुराण, जब से सृष्टि की रचना हुई, आरंभ हुई, जब भी हमारे वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को आप पढ़ेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनके गहराई में जाएंगे, तो समझ में आएगा कि यह परंपरा पूरी दुनिया में भारत ने फैलाया था। पूरी दुनिया आज क्यों भारत की तरफ उम्मीद लगा के देख रही है? क्योंकि यह जो दौर है, यह जो सदी है, वो भारत के उदय होने की सदी है। इतिहास में पुनर्जागरण का यह दशक होगा। भारत के पुनर्जागरण का यह दशक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत पुनः विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक लोगों का यहाँ सोच बदला है और
सारे लोग अपने आप को पूरे विश्व के लोग परिवार मानते हैं और पूरे विश्व के लोग भारत के परिवार से सीख कर अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो पूरी दुनिया कहती है कि दुनिया एक परिवार है, हम इस विश्व परिवार के एक सदस्य हैं और सभी लोग भारत की तरफ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। दुनिया के तमाम देशों के लोग आज भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता परिवार से ही निकलकर आगे बढ़ती है और परिवार का जो बंधन होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। माता पिता का बंधन, भाई बहन का बंधन, एक धागा बहन कलाई पे बांधती है और जीवन और भाई उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। एक धागा पति अपने पत्नी के गले में बांध देता है, चुटकी भर सिंदूर लगाता है और पूरे जीवन भर वो अपने आप को पति को समर्पण कर देती है, जीवन भर समर्पण की भाव से उसका साथ देती है। यह पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह परिवार का बल है, यही आधार है परिवार का। यही रिश्ते हैं जो परिवार को जोड़ती है और परिवार को आगे बढ़ाती है। परिवार हमेशा एक संबल के रूप में पूरी दुनिया में भारत प्रस्तुत करके और पूरे विश्व को परिवार बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए अपने सभ्यता और संस्कृति पर और पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराने के लिए इस परिवार की परंपरा को मजबूत रखना होगा। अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा आदर करें, हमेशा उसका सम्मान करें। उनका जो स्थान है उन्हें देना चाहिए। उनकी बातों को सुनने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन और बल्कि हमें फ़ायदा होती है, सीख मिलता है। ये कब समझ में आता है? जब माँ बाप या बड़े बुजुर्ग, एक वक्त आता है जीवन में कि वो नहीं रहते हैं, किसी के माता पिता साथ नहीं रहते हैं, वो उनको तो जानना ही होता है, दुनिया की परंपरा है, रीति है। लेकिन जब वो नहीं रहते हैं और जीवन की जब आवश्यकता होती है, वहाँ उनकी याद आती है। तो इसीलिए परिवार को मजबूत रखें। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने परिवार को एक सूत्र में पिरोकर कमियों को भुलाकर मजबूत रखें, तभी आपका गांव, आपका घर, आपका देश सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।